गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चैप्टर 3 जो है उसका सेकंड पार्ट कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है या उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है संस्था के उद्देश्यों व नीतियों का विश्लेषण। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करें तो हम जो है सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वह है उद्देश्यों, संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों नीतियों के बारे में बात करते हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। तो अतः हम इसमें ये देखते हैं कि संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यों का आधार क्या है और संस्था के उत्पादन, विपणन, वित्तीय शोध एवं विकास आदि क्षेत्र में उसकी नीतियाँ क्या हैं। उसके उनका अध्ययन करने, उद्देश्यों और नीतियों का विश्लेषण करने के बाद ही नियोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं संस्था के उद्देश्यों की नीति का विश्लेषण मानवीय संसाधन विभाग के उद्देश्य एवं नीतियों का स्पष्टीकरण करते हैं। मानव संसाधन मांग का विश्लेषण करते हैं, उसकी आपूर्ति का विश्लेषण करते हैं, उसकी आवश्यकता का निर्धारण करते हैं, कार्य योजना का निर्माण करते हैं और अंतिम स्टेप में मूल्यांकन एवं नियंत्रण करते हैं। तो जब हम संस्था के उद्देश्यों और नीतियों का विश्लेषण करते हैं, उसके पश्चात हमारे पास मानव संसाधन विभाग के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होना ज़रूरी है। संस्था के उद्देश्यों का अध्ययन जो है उसके साथ साथ उसका स्पष्टीकरण लेना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं तो हम कुछ पहलुओं पर ध्यान देते हैं, जैसे संस्था के रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक कर्मचारियों के पदोन्नति अथवा बाहरी स्रोतों से करनी है, या उद्देश्यों का में प्रशिक्षण एवं विकास की क्या भूमिका रही, ये देखा जाता है। मानव संसाधन नियोजन में श्रम संघ की क्या बाधाएं हैं, ये देखा जाता है। फिर कर्मचारियों के कार्य किस प्रकार से समृद्ध किए जा सकते हैं, ये इस पे अध्ययन किया जाता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं क्या कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही हम मानवीय संसाधन नियोजन विभाग का उद्देश्यों के ऊपर स्पष्टीकरण लेते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, वो है मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान करना, डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि नियोजन के अगले चरण में हम ये देखते हैं कि हमें संस्था के अंदर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उसका पूर्वानुमान लगाना होता है। पूर्वानुमान सामान्यतः दो प्रश्नों के उत्तर के आधार पर होता है कि भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी या आवश्यक कर्मचारियों की किन किन योग्यताओं से युक्त होने चाहिए। इन दो प्रश्नों के आधार पर हम ये तय करते हैं कि संस्था के दीर्घकालीन नियोजन या वार्षिक बजट के आधार पर कि हमें उत्पादन नियोजन किया जाता है, तो उसके आधार पर कर्मचारियों की संख्या और उनकी योग्यताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार मानव संसाधन की मांग का पूर्वानुमान करते समय भी अनेक बातों का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कुछ आंतरिक बातें और कुछ बाहरी वातावरण से संबंधित होती हैं। आंतरिक बातों के अंदर आता है बजट की सीमाएं, उत्पादन का स्तर, नवीन उत्पाद या सेवा संगठन संरचना। बाहरी वातावरण में आता है प्रतिस्पर्धा कैसी है, आपके कैसे हैं, नीतियां कैसी हैं, आर्थिक या तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण कैसा है। चौथा स्टेप आता है प्रक्रिया में, वह मानव संसाधन आपूर्ति पूर्वानुमान करना। दैट मीन फोरकास्टिंग सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी जितनी हमें आवश्यकता उसका पूर्वानुमान लगाना कि जितने हमें लोग आवश्यक हैं उसमें हमें आपूर्ति कितनी प्राप्त होगी। आपूर्ति के अंतर्गत ये ज्ञात किया जाता है कि संस्था के भीतर एवं बाहर कितने कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे, क्योंकि सामान्यतः इस संख्या में हम कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या या स्थानांतरण पदोन्नति वाले कर्मचारियों की संख्या या कार्यशील घंटों के अपव्यय आदि, इन सब का हम गणना करते हैं और तत्पश्चात ही हम पूर्वानुमान लगाते हैं। कार्यदशाएं या जो है व्यक्ति हमारे यहाँ कितने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो
इस करती हैं उत्पादकता का स्तर, अन्य विभागों पदों की आपूर्ति, बाहरी स्रोतों से आपूर्ति का विश्लेषण, ये सब चीज़ें जो हैं हमको पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती हैं। कहता मानव संसाधन आवश्यकता का निर्धारण, जब हम इन सारी चीज़ों का विश्लेषण कर लेते हैं, मांग का, पूर्ति का, स्थिति का विश्लेषण कर लिया हमने, संस्था के उद्देश्यों की, आवश्यकताओं का निर्धारण कर, तब उसके पश्चात हम आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं कि मानव संसाधन की मांग और तकनीकी स्रोतों की आपूर्ति की तुलना की जाती है और आपूर्ति में कमी को ज्ञात किया जाता है। फिर तत्पश्चात कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है, एक एक्शन प्लान निश्चित किया जाता है। मानव संसाधन की आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय हमें एक कार्य योजना बनानी होती है, जैसे कि भर्ती की योजना, पुनः नियोजन योजना, यानी भर्ती की योजना अपेक्षित संख्या में हमारे लोग उपलब्ध होते हैं यानी। फिर पुनः नियोजन योजना के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विद्यमान कर्मचारियों को वहाँ पदोन्नति दी जा सकती है, किया जा सकता है, जैसे पुनः री एम्प्लॉयमेंट प्लान हो गया, या अधिकाय निवारण योजना, रेडिडेंसी प्लान, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की छटनी, कामबंदी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आदि लागू करना, प्रशिक्षण योजना, उत्पादक योजना, प्रतिधारण योजना, रिटेंशन प्लान, जिसमें कर्मचारी संस्था में अपने कर्मचारियों को रोकने या उपस्थित ना होने देने, अच्छे प्रकार के पारिश्रमिक देने, कार्यदशा सुधारने आदि कार्यक्रम सम्मिलित करती है, जिससे कि कर्मचारी संस्था में बने रहें और रोके जा सकें, क्योंकि हम संस्था के अंदर इतना पैसा उनके प्रशिक्षण पे करते हैं, उनके खर्च करते हैं, उनके विकास के ऊपर खर्च करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कर्मचारी संस्था को छोड़ के जाए। फिर आता है लास्ट स्टेप, आता है मूल्यांकन एवं नियंत्रण करना, इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग। दैट इज मानव संसाधन नियोजन का यथा समय मूल्यांकन एवं नियंत्रण भी अनिवार्य है। इस हेतु समानता हम जो विश्लेषण करते हैं उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उद्देश्यों, लक्ष्यों की हम निरंतर तुलना करते रहते हैं और उच्च प्रबंधकों को इससे अवगत भी कराते रहते हैं। यदि नियोजन के क्रियान्वयन के परिणाम अपेक्षित नहीं होते हैं तो नियोजन में आवश्यकता अनुसार सुधार किया जाता है, अर्थात निर्धारित संख्या में निर्धारित योग्यता वाले निर्धारित समय पर नियुक्ति नहीं हो पाती है तो उसके लिए आवश्यक उपाय निकाले जाते हैं। तो ये अंतिम स्टेप जो है ये पूरी प्रक्रिया का सार माना जाता है। फिर आता है हम जो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि सफल मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकताएं क्या है, या कि प्री रिक्विजिट ऑफ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, सबसे पहला स्पष्ट एंड परिभाषित उद्देश्य, यानी संस्था के उद्देश्य जो है वह, चाहे वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या परिचालन ऑपरेशनल उद्देश्य हैं, वो स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक उद्देश्य जो है वो दीर्घकालीन के लिए होते हैं, जबकि परिचालन उद्देश्य अल्पकालीन एवं मध्यकालीन समय की दैनिक क्रियाओं को देखने के लिए होते हैं। फिर आता है पृथक विभाग। अगर संस्था बड़ी है तो मानवीय संसाधन नियोजन जो है वो एक पृथक विभाग के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े, क्योंकि विभाग जो है अगर अलग विभाग होता है तो वह कई सही प्रकार से मांग एवं पूर्ति के संतुलन को स्थापित कर सकता है। फिर आता है प्रशिक्षित नियोजनकर्ता। मानव संसाधन नियोजन विभाग में प्रशिक्षित नियोजनकर्ता होने चाहिए ताकि वे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल अल्पकालीन प्लानिंग, इसका सही प्रकार से इसमें ज़रूरत पड़ने वाले मानवीय संसाधनों की आवश्यकता अनुसार पूर्वानुमान लगा सकें और वातावरण की परिस्थितियों को भी ज्ञात कर सकें आसानी से। फिर आता है समस्याओं की जानकारी। मानव संसाधन नियोजन करने से पूर्व इसके क्रियान्वयन की समस्याओं की जानकारी भी होनी आवश्यक होती है। ऐसा होने पर ही नियोजन प्रभावी एवं सफल हो सकता है। अतः नियोजन को बाजार की स्थिति, प्रतिभा संपन्न एवं पेशेवर व्यक्तियों की उपलब्धता, संस्था में व्यक्तियों की नियुक्ति क्षमता, नियोजन अनुरूप कर्मचारियों की करने में समय इत्यादि समस्याओं का आवश्यक जानकारी होनी जरूरी है। फिर आते हैं प्रभावी सूचना प्रणाली। मानव संसाधन नियोजन की सफलता उसके द्वारा किए गए पूर्वानुमानों पर निर्भर करती है। सही पूर्वानुमान सही सूचनाएं उपलब्ध कराता है
और कर्मचारियों के लिए एक सुनिश्चित वातावरण को तैयार करता है और जिसमें सूचनाओं का प्रवाह निरंतर बना रहता है। फिर पर्याप्त संसाधन, संस्था के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए ताकि वह नियोजन कर सके। उच्च प्रबंधकों का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए जो है उच्च प्रबंधकों का समर्थन भी ज़रूरी है, क्योंकि नियोजन जो है वह उनकी गाइडेंस में होना ज़रूरी है। फिर संस्था के नियोजन का अभिन्न अंग, क्योंकि मानव संसाधन नियोजन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ओवरऑल नियोजन जो है संस्था का, उसके साथ इसको जोड़ के करना आवश्यक माना जाता है। अन्य विभागों से समन्वय, मानवीय संसाधन नियोजन तभी प्रभावी हो सकता है जब इसका जो है समन्वय अन्य विभागों के साथ सही प्रकार से है, क्योंकि जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं या आपूर्ति के बारे में बात करते हैं तो सही प्रकार से हर विभाग के बारे में स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक होता है। फिर संस्था के सेवी वर्गीय नीतियों में समन्वय, मानवीय संसाधन नियोजन करते समय जो हमारी नीतियां हैं, कर्मचारियों की भर्ती कैसे होगी, चयन कैसे होगा, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक, श्रम कल्याण, ये सब बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारी कार्य प्रणाली कैसी होगी, उसका समन्वय कैसा होगा। इसमें समुचित समन्वय होना ज़रूरी है। फिर समुचित तकनीक का उपयोग किया जाना ज़रूरी है ताकि उसके आधार पर उपलब्ध आंकड़े और सूचनाओं के आधार पर हम यथार्थ नियोजन कर सकें, सही प्रकार से नियोजन कर सकें और एक निश्चित टेक्निक के अनुसार हम हर बार इस गणना को ज़्यादा आसान बना सकते हैं। फिर आता है परिणात्मक एवं गुणात्मक। मानव संसाधन नियोजन परिणात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में केवल कर्मचारियों की आवश्यकता, भावी संख्या का अनुमान ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की योग्यताओं का भी स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। व्यवहार योग्य, मानव संसाधन नियोजन व्यवहार योग्य यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नियोजन को कागजों और कल्पनाओं में ही कर सके, हम उसका सैद्धांतिक आधार पर भी अच्छे होना जरूरी है, अन्यथा वो बेकार होगा। फिर उचित समय अवधि, यानी जब हम नियोजन कर रहे हैं तो उस समय उसकी समय अवधि सही होनी चाहिए। अत्यधिक लंबी और छोटी अवधि से नियोजन सफल नहीं होते हैं। ये कारण है कि दीर्घकालीन में सभी परिस्थितियां एवं तकनीकें बदल जाती हैं और अल्पकालीन में नियोजन का क्रियान्वयन करना कठिन होता है। इसलिए उचित समय अवधि लेके चलना जरूरी होता है। मूल्यांकन व्यवस्था, मानव संसाधन नियोजन जो है उसकी सही मूल्यांकन व्यवस्था होनी भी जरूरी है। फिर आता है मानवीय संसाधन नियोजन की सीमाएं। मानवीय संसाधन नियोजन जो है हम कई प्रकार से सुयोग्य रूप से अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उसका क्रियान्वयन भी कई सही प्रकार से करना चाहते हैं, संस्था को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उसके बावजूद ये देखा गया है कि मानव संसाधन नियोजन की कुछ सीमाएं जो है वह जो है उसको सही प्रकार से करने में हमें कठिनाई होती है। इसके लिए कुछ रुकावटें हैं। जैसे सबसे पहले विरोधी मान्यताएं या अवधारणा। कुछ प्रबंधक ये मानते हैं कि मानव संसाधन नियोजन अनावश्यक है। ये तर्क देते हैं कि कर्मचारी प्रबंधों की कोई आवश्यकता को हम कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक देके दूसरे संस्थाओं से लाते हैं या इसके विपरीत यदि अधिक हो तो उनको कुछ धन देकर तत्काल हटाया भी जा सकता है। अतः मानवीय संसाधन नियोजन अनावश्यक है। फिर व्यवसायिक अनुभव का अभाव। कई बार क्या होता है, एक बड़ी सीमा ये मानी जाती है कि जो लोग मानव संसाधन नियोजन से संबंधित हैं उनको इस मामले को व्यवसायिक प्रबंध के संबंध में बहुत कम जानकारी होती है और व्यवहारिक नियोजन करना नहीं आता है। विशेषज्ञों का अभाव। मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ चाहिए होते हैं, आवश्यकता चाहिए होती है मानव संसाधन नियोजन के लिए, वे कई बार उपलब्ध नहीं होते हैं। सूचना का अभाव। नियोजन जो है वो पूर्वानुमानों के आधार पर, और पूर्वानुमान जो है वो वातावरण एवं वित्तीय सूचनाओं पर बेस्ड होते हैं। अगर सही सूचनाओं का अभाव रहेगा तो भी आसानी से संभव
नहीं, इस कार्य को किया जाना संभव नहीं हो सकता। फिर आता है परिवर्तनशील परिस्थितियाँ। सभी संस्थाओं में सामान्यतः परिस्थितियाँ सदैव एक समान नहीं रहती हैं। कई सारी जो है अंदरूनी एवं बाहरी वातावरण में परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो उत्पादन की तकनीक है, उत्पादन की मांग है, ग्राहकों की क्रय क्षमता है, प्रतिस्पर्धी वातावरण है, राजनीतिक नीतियां हैं, श्रम संबंध है, ये बदलते रहते हैं। और इसलिए सभी संस्थाओं में मानवीय संसाधन नियोजन सदैव सही परिणाम नहीं दे पाता है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों में संघर्ष। कभी कभी मानवीय संसाधन नियोजन में दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो आपके उद्देश्य हैं उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दीर्घकालीन में हम संस्था में योग्य एवं प्रतिभा संपन्न उत्तराधिकारी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन अल्पकालीन में वो नहीं हो पाते हैं। तो इस चक्कर में कई बार जो है उचित निर्णय नहीं हो पाता है। फिर गुणात्मक एवं परिणात्मक विचारधाराओं में संघर्ष हो जाता है कई बार, कि प्रबंधक जो है गुणात्मक पहलुओं से मानवीय नियोजन को देखते हैं, उसको महत्व देते हैं, जबकि कुछ प्रबंधक परिणात्मक पहलू को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसमें स्थापित नहीं हो पाता। फिर समन्वय का अभाव। मानवीय संसाधन विभाग नियोजन जो है उसमें उच्च प्रबंधकों के परिचालन एवं प्रबंधकों के बीच समन्वय भी कई बार प्राप्त नहीं हो पाता। तो हमने ये चैप्टर जो है 3 के पार्ट 2 के अंदर मानवीय संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को देखा, उसकी आवश्यकता को देखा और उसकी लिमिटेशन सीमाओं को देखा। थैंक यू।